हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस एकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को पूरी तरीके से खत्म करेंगे। और अगर आप बिहार बोर्ड के छात्र हैं और 2027 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को देख लेना है कि भाई साहब केमिस्ट्री किस चिड़िया को कहते हैं। हाँ, केमिस्ट्री किस चिड़िया को कहते हैं। तो केमिस्ट्री मैंने क्या, देखिए विज्ञान का ये ऐसा शाखा है ना भाई साहब, जिसके अंदर हम लोग तत्व, यौगिक, अभिक्रिया, ये सारा चीज़ के बारे में जानेंगे, है ना। मतलब एक चीज़ दूसरे साथ में जुड़ेगा तो क्या बनेगा, यही हमको बताता है कौन, केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री जो होता है, ठीक है, वो दो होता है। एक होता है जिसमें हम लोग खाली कार्बन 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 करते रहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्बनिक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक। और जिसमें कुछ ऐसा भी होगा जो बिना कार्बन के होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अकार्बनिक। तो जब हम लोग कार्बन के बारे में खाली पढ़ेंगे उसको हम लोग बोलेंगे कार्बनिक। और जब खाली अकार्बन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कार्बन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अकार्बनिक। जैसे भाई साहब, जैसे सोना हो गया, ठीक है, चांदी हो गया, तांबा हो गया। अब बताइए इसमें कार्बन है ना। तो ये सब के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे ना, ये सब के बारे में, इसको हम लोग बोलेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जब खाली पढ़ेंगे कार्बन के बारे में, उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब जो केमिस्ट्री है, ठीक है, हाँ ठीक है, इसका जो पिताजी है उसका कौन, उसका नाम क्या है, एंटोनियो लेवोजियर। क्या नाम है उसका, एंटोनियो लेवोजियर, ठीक है। चलिए ध्यान रखना है। हाँ भाई, मेरे बिना किधर चले। हाँ देखिए, अगर आपको मतलब केमिस्ट्री बहुत बढ़िया समझना है ना, तो आपको ये सब फॉर्मूला जो है ना भाई सब याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में आता है, आपके बार बार एग्जाम में आता है। अभी जब आप मेरे साथ PYQ कीजिएगा, ठीक है, चैप्टर जैसे मैं पढ़ा के ख़त्म करूँगा पूरा, इसके साथ ही आपका PYQ करवा दूंगा, है ना, जो पिछले साल का सवाल है, जिससे आपका पूरा सवाल, पूरा चैप्टर, है ना, बढ़िया तरीका से खत्म हो जाए, कोई भी डाउट नहीं बचेगा आपका, ठीक है। तो आपको उसके लिए इस फार्मूला को याद करना पड़ेगा। कुछ फार्मूला है, ज़्यादा नहीं है, आपको ये याद कर लेना है। सबसे पहले ग्लूकोज का फार्मूला, ठीक है, C6H12O6। फिर है चीनी का फार्मूला C12H22O11। इसी तरह सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला H2SO4। नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला HNO3। खड़िया या संगमरमर का फार्मूला CaCO3। कली चूना या फिर बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, क्योंकि भाई साहब पानी मिला देते हैं इसमें, है ना, नहीं सॉरी पानी नहीं मिलाते हैं, इसको बोलेंगे CaO। फिर बुझा हुआ चूना, हाँ इसमें पानी मिलाएंगे, इसको बोलेंगे CaOH का होल ट्वाइस। देखिए जब भी कभी ऐसा लिखा हो, इसके नीचे में 2 लिखा हुआ, तो इसको बोलते हैं होल ट्वाइस। मैथ नहीं है ये, इसको होल 2 नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे होल ट्वाइस। और अगर नीचे में 3 लिखा होगा, इसको बोलेंगे होल थ्राइस, ठीक है। यहाँ पे कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट को क्या बोलते हैं, CuSO4। चलिए जब आपको याद हो जाएगा ना, तो फिर आपका रिएक्शन ऐसा ही होगा। तो अब हम लोग चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण में क्या अंतर है। रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण में क्या अंतर है। रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलते हैं, जब दो चीज़ मिलेगा और तीसरा नया चीज़ बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए पानी में मिला लीजिए आप चीनी, है ना, नींबू मिला लीजिए, तो क्या बन जाएगा, शरबत बन जाएगा, ठीक है। देखिए पानी का गुण अलग है, नींबू का गुण अलग है, चीनी का गुण अलग है। जब शरबत बनाइएगा तो सबका गुण इसमें आ जाएगा, मतलब कोई नया चीज़ बन गया। तो जब नया चीज़ बनेगा उसी को बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। और इसी नया चीज़ को हम लोग लिखेंगे कैसे, तो जब लिखने का तरीका सीखेंगे उसको हम लोग बोलेंगे समीकरण। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, कि केमिकल इक्वेशन, उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए कार्बन, अब धरती पर जितना चीज़ जलता है उसमें कार्बन है, और जो उसको जलाता है वो है ऑक्सीजन। तो देखिए एक है जो जल रहा है, दूसरा है जो जला रहा है, तो दोनों मिलकर क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है कि नहीं, बताइए। और ये क्या करता है, आग बुझाता है, बताइए। तो दो अलग अलग चीज़ मिलकर तीसरा का अलग ही चीज़ बना दिया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन अब हम हरदम अगर जैसे कर हमको कभी लिखना है, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखना है, कैल्शियम लिखना है, तो इतना बड़ा बड़ा नाम लिखेंगे तो अभिक्रिया कैसे बनाएंगे। इसीलिए इसको छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे आप बोलते हैं, हम आपको बोलते हैं कि अपना नाम आप छोटा करके लिखिए। तो आपका नाम अगर जैसे मान लीजिए गगन होगा, तो आप क्या लिख दीजिएगा शॉर्ट में, जी। उसी तरह से यहाँ पे कार्बन है, इसको छोटा करके क्या लिख देंगे, C। ऑक्सीजन इसको छोटा करके क्या लिख देंगे, O। तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, रासायनिक समीकरण। यहाँ पे लिखा हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से छोटा करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कार्बन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीजन। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन मिल जाएगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। दो चीज़ मिला, इसी तीसरा का नया गुण वाला चीज़ बन गया। अब जो चीज़, ठीक है, जो भी इस अभिक्रिया में भाग लेगा, इस रिएक्शन में भाग लेगा, कि भाई साहब हम मिलेंगे तब ये नया चीज़ बनेगा, उसको हम लोग बोलेंगे अभिकारक। इंग्लिश में बोलेंगे रिएक्टेंट्स। और जो चीज़ बनेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रतिफल। जैसे सिंपली है, पानी और चीनी को मिला रहे थे, अब क्या बन रहा था, शरबत। तो पानी चीनी को मिला रहे थे, जो चीज़ मिला रहे थे वो हो जाएगा अभिकारक, और जो चीज़ बन रहा था वो क्या हो जाएगा, प्रतिफल, ठीक है। अभी जो रासायनिक समीकरण होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं संतुलित,
और एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं असंतुलित। अब संतुलित क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिंपल बात है, ठीक है, संतुलित होगा। और असंतुलित किसको बोलेंगे? जो संतुलित नहीं होगा। जैसे सपोज कर लीजिए, ठीक है, आप एक घर में 2 भाई बहन हैं, तो पापा बिस्कुट लेके आए, भाई को भी एक बहन को भी एक, है ना, इसको बोलेंगे संतुलित। लेकिन अब बहन को मिल गया लेकिन भाई को नहीं मिला, तो इसको क्या बोलेंगे? असंतुलित। क्योंकि भाई साहब दोनों को बराबर मिलेगा तब ना संतुलित होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों तरफ के प्रत्येक तत्वों के परमाणु समान होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दोनों तत्वों के प्रत्येक परमाणु समान नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे ध्यान देना है आपको। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, H2 प्लस Cl2। अब जब भी हम इसे तीर खींचेंगे इसको गिब्स बोलेंगे, गिब्स। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है। चलिए मान लीजिए, चलिए सिंपल दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ H प्लस Cl, तो बताइए आप क्या बनेगा? आप बोलिएगा HCl। देखिए क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है। ये समीकरण संतुलित है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए समझा रहा था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख देता H2 प्लस O और यहाँ पे लिख देता सिर्फ H, तो क्या ये संतुलित था? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ है, ये नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ ध्यान देना आपको, H2 लिखा हुआ है प्लस Cl2 लिखा हुआ है, और आप जैसे ही दोनों को मिला दीजिएगा तो H और Cl तो आ ही जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कितना है, 2 H है और 2 Cl2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2HCl। अच्छा, हम लोग संतुलित क्यों करते हैं भाई? क्योंकि एक वैज्ञानिक थे, लेबोजियर साहब, ये बोले थे क्या कि चाहे कोई भी तत्व हो, ठीक है, उसका जो द्रव्यमान है वो क्योंकि कोई भी तत्व जो है ना, वो ना तो जुड़ता है ना टूटता है, तो इसीलिए संतुलित रखते हैं इसको हम लोग, है ना। क्योंकि एक नियम से होता है जिसको हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। चाहे आप किसी को भी जोड़ लीजिए या तोड़ लीजिए, द्रव्यमान जो है वो बराबर रहेगा, बदलेगा नहीं। अब यहाँ पे असंतुलित का मतलब क्या है? यहाँ ध्यान दीजिए, H2 लिखा हुआ है, O2 लिखा हुआ है, 2 है इधर, लेकिन इधर कितना है? सिर्फ 1। अब बोलिएगा इधर तो सर 2 है। अरे ध्यान से देखिए भाई, सिर्फ हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीजन के नीचे 2 नहीं है, इसका मतलब असंतुलित है, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं अभिक्रिया बहुत सारा। और सबसे पहला अभिक्रिया है भाई संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्बाइन, है ना। कॉम्बाइन का मतलब क्या होता है? जोड़ना, सीधा बात। जब 2 चीज़ को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? C प्लस O2 गिव्स क्या हो जाएगा? बताइए, CO2। क्या कर दिए? दोनों को जोड़ दिए, बस हो गया संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया किसको बोलेंगे? सिंपली, अब कोई चीज़ था, इसको तोड़ दीजिएगा, तो जो इससे निकलेगा चीज़ उसको क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए शरबत था, बोले कि शरबत को तोड़े, तो इसको शरबत तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? गर्म। शरबत को गर्म कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा? इससे आपको चीनी अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे पानी है, पानी। अब हम चाहते हैं पानी 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 अलग हो जाए। अलग कैसे होगा? इसमें करंट डालेंगे, करंट डालेंगे तो ये हाइड्रोजन में बैठ जाएगा और ऑक्सीजन में। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ जो है ना, 2 चीज़ में टूट गया, इसको बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। अब इसी तरह से जब कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ को धक्का देकर भगा देगा तो जगह विस्थापित कर देगा, इसको हम लोग बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप पे लिखा हुआ है Zn प्लस CuSO4 गिव्स। अब आपको मालूम होना चाहिए कि कॉपर जो है, ठीक है, कॉपर जो है वो जिंक से कम अभिक्रियाशील है, तो ये भगा देगा, इसको बोलेगा तुम हटो यहाँ से। यहाँ पे आ जाएगा खुद, यहाँ पे आ जाएगा ZnSO4, तो अब ये अकेला हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे प्लस Cu, ठीक है। चलिए आपको ध्यान देना है ये बात पे, ठीक है। इसी से कुछ मिलता जुलता शब्द होता है एक द्विविस्थापन। अब द्विविस्थापन में क्या होता है ना भाई साहब, दोनों चीज़ चेंज होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ द्विविस्थापन में क्या हो रहा है? यहाँ पे देखिए, तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। देखिए NaCl प्लस AgNO3। अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे NaCl है और यहाँ पे AgNO3 है, तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए जो Na है, ठीक है, किसी के साथ चल जाएगा, NO3 के साथ में, और Ag के साथ में चल जाएगा, Cl के साथ में। तो देखिए, तो एक यहाँ चेंज हो रहा है, एक यहाँ चेंज हो रहा है, कितना जगह चेंज हो रहा है? 2 जगह, इसको बोलेंगे द्विविस्थापन, ठीक। चलिए अब फिर है तीसरा, हाँ ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। नाम से पता चल रहा है ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा। ये नहीं किया तो क्या क्या भाई, ये करना पड़ेगा। ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीडेशन। अब कुछ जुड़ेगा तो भाई कुछ निकलेगा भी, तो तब ना बराबर होगा। तो यहाँ पे आप याद रखना, आपको ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकल जाएगा। ऐसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन निकलेगा उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण, ठीक है। और ऐसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा उसको क्या बोलेंगे? अवकरण। क्या बोलेंगे? अवकरण। एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं आप। और फिर है रेडॉक्स अभिक्रिया। अब रेडॉक्स से नाम ही पता चल रहा है भाई साहब, बॉस है ये, हैं बॉस है। रेडॉक्स अभिक्रिया, तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसको बोलेंगे? जिसमें दोनों साथ साथ होगा, मतलब अवकरण भी होगा और ऑक्सीकरण भी होगा, मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा भी, ऑक्सीजन निकलेगा भी। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, अब यहाँ पे ध्यान से देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही दोनों को आप जोड़ दीजिएगा, आपको मालूम होना चाहिए जिंक अलग हो जाता है ना। क्षण से तो टूटे कोई सपना, तो जैसे ही टूट गया मतलब इससे ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया मतलब क्या हो रहा है? ये रिडक्शन, है ना। और यहाँ पे देखिए, जो C था अकेला, है ना,
यहाँ पे आके इसको ऑक्सीजन बोली, हम तुम्हें साथ आ जाते हैं, तो जुड़ गई आके यहाँ पे, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो देखिए दोनों साथ साथ हो रहा है, इसलिए रेडॉक्स अभिक्रिया। अब दो टर्म और है जो आपको समझ लेना चाहिए इस चैप्टर से, एक है विकृत गंधिता और दूसरा है संक्षारण। अब नाम से नहीं डरना है, ठीक है भाई। विकृत गंधिता का मतलब क्या होता है, जब भी हम कोई तेल वाला चीज़ को, मतलब खाना खाते हैं तो तेल मिला ही होगा ही उसमें, वो वाला खाना को बाहर रख देते हैं, देखते हैं खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए तेल जब ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएगा ना तो खराब हो जाता है, ठीक है। इसी को बोल देते हैं विकृत गंधिता। यहाँ पे लिखा हुआ है वसा युक्त तेल खाना को लंबे समय तक बाहर रखते हैं, स्वाद वाद खराब हो जाता है, इसको बोलते हैं विकृत गंधिता। कैसे बचाएंगे? या तो फ्रिज का प्रयोग कर लीजिएगा या नाइट्रोजन का प्रयोग। आप लोग जाते हैं दुकान में चिप्स खाने के लिए, देखते हैं चिप्स वाला सटा के रखता है बहुत दिन से, लेकिन खराब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए नाइट्रोजन का यूज हो जाता है, और नाइट्रोजन जो है ये बचा देता है विकृत गंधिता से, ठीक। और दूसरा वर्ड है यहाँ पे संक्षारण, इंग्लिश में बोलते हैं कोराइजन। अब संक्षारण का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब बाहर में कोई भी धातु को रख दीजिए, याद रखिएगा धातु यहाँ पे है, कोई भी धातु को रख दीजिएगा ना तो देखिएगा अगल बगल में जो आपको मालूम बहुत धूल चलते रहता है, पानी वानी उड़ते रहता है ना, तो ये सब रिएक्शन करेगा इसके साथ में, और इसके ऊपर कोई परत बना देगा। जैसे परत बना देगा बोल देंगे हम लोग संक्षारण हो गया इसका, ठीक है। आप लोग देखे भी होंगे लोहा के ऊपर देखते हैं परत, उसका परत को हम लोग क्या बोलते हैं, जंग बोल देते हैं, ठीक है। कैसे बचाएंगे उसको बताइए? पेंट करके, जस्तीकरण करके, एनोडीकरण करके। अब बोलिएगा सर ये जस्तीकरण का मतलब क्या होता है? नाम से नहीं डरना है। जस्तीकरण का मतलब क्या होता है, लोहा के ऊपर जिंक का परत चढ़ा दीजिएगा ना तो ऊपर वाला जिंक खराब होगा, लोहा खराब नहीं होगा, इसको बोलेंगे जस्तीकरण। इसी तरह है एनोडीकरण। अब एनोडीकरण किसको बोलेंगे आपको मालूम होना चाहिए। कोई लोहा है, लोहा के ऊपर चढ़ा देंगे एल्युमिनियम, ठीक है, लोहा के ऊपर चढ़ा देंगे एल्युमिनियम का परत, इसको बोलेंगे एनोडीकरण। सर हम परत काहे चढ़ाएंगे? एक बात बताइए, फ़ोन होता है, फ़ोन के ऊपर कवर काहे लगाते हैं? ताकि कवर गिरे, खराब हो, मोबाइल खराब नहीं हो, इसीलिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा PYQ। लेकिन PYQ देखने से पहले हाँ आपका एग्जाम में सवाल जब आ जाएगा तो आपका रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा। यहाँ पे आपको दो अभिक्रिया और समझना है, ठीक है। एक एंडोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक एंडोथर्मिक, ठीक है, और एक एक्सोथर्मिक। देखिए एंडो का मतलब क्या होता है भाई साहब, अगर ये अभिक्रिया होगा तो इसमें आपको एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। और जब ये अभिक्रिया होगा इसमें एनर्जी निकलेगा, इसको क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। जैसे आप सांस ले रहे हैं तो देखिए तो एनर्जी निकल रहा है ना, नाक के पास सांस रख के चेक कीजिए, इसको एक्सोथर्मिक बोलेंगे। लेकिन जिस चीज़ में हमको लगेगा एनर्जी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक। जैसे अगर हमको प्रकाश संश्लेषण करना चाहिए था तो वहाँ पे क्या लग रहा था, याद है आपको? हम C6H12O6 + 6O2 गिव्स सनलाइट बटे क्लोरोफिल। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए क्लोरोफिल भी लग रहा है, सूर्य प्रकाश भी लग रहा है, मतलब एनर्जी देना पड़ रहा है हमको, तो इसका मतलब एंडोथर्मिक हो जाएगा वो। लेकिन सांस ले रहे हैं, देखिए एनर्जी निकल रहा है बन बन के, इसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं पिछले साल जो आया हुआ है वो सब PYQ, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बात ध्यान देना होगा कि भाई साहब देखिए 2011 से 2017 तक सिलेबस में ऑब्जेक्टिव नाम का कोई चीज़ ही नहीं था, इसीलिए इसका सवाल को इग्नोर करना है आपको, ठीक है। जब भी आप सवाल बनाएंगे 2018 से लेकर 2025 तक, और मैं वही करा रहा हूँ आपको, तो ध्यान देना आपको। चीनी का रासायनिक सूत्र, ठीक है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा भाई? C12H22O11 सिंपल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या हो जाएगा? आपको मैंने शुरू में लिस्ट दे दिया है, आप उसको प्रिंट करवा लीजिएगा या याद कर लीजिएगा, H2SO4, ठीक है। फिर यहाँ पे कौन समीकरण संतुलित है? संतुलित देखना है, यहाँ देखिए इधर 2 इधर 2 इधर 2 है, संतुलित है। इधर 2 दूना 4 है, इधर 4 है और 2 है, यहाँ पे भी देखिए 4 है, इसके साथ में गुना हो जाएगा, संतुलित है ना। लेकिन ये क्या है? संतुलित है नहीं, ये संतुलित, ये संतुलित है, ठीक है। चलिए इसी तरह से आप यहाँ देखिए, यहाँ पे खड़िया को ये आपको मालूम होना चाहिए, हम लोग क्या बोलते हैं इसी को? संगमरमर, क्या बोलते हैं? संगमरमर, ठीक है। ऐसी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? CaCO3, इसका फॉर्मूला CaCO3 हो जाएगा। फिर ये ग्लूकोज, अपना ग्लूकोज भाई साहब बहुत पॉपुलर है, तो C6H12O6 इसी के साथ साथ हम लोग को यहाँ पे ये भी देख लेना है कि ये C6H6 किसका है? ये फॉर्मूला होता है बेंजीन का। किसका फॉर्मूला होता है? बेंजीन का। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। C2H5OH, इसको हम लोग बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं? इथाइल अल्कोहल, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे है कली चूना। तो कली चूना का मतलब क्या होता है भाई? जो चूना में आप पानी नहीं मिलाएंगे है ना, उसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, ठीक है। इसके अगल बगल में जितना सारा अभिक्रिया है इसको भी देखते जाना आपको, ठीक है। काहे कि अगला सवाल इसी से बना देता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है CaOH का होल ट्वाइस, इसको हम लोग बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्यों भाई साहब? पानी मिल गया इसमें, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है CaCO3, ऊपर में भी तुरंत याद कीजिए संगमा नंबर। चलिए अब यहाँ पे फिर से आपको देखना है निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित है। देखिए कितना आसान दिया हुआ है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये 3 थोड़े ना जाएगा, गलत। यहाँ पे MgO2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ कुछ दिया ही नहीं है, गलत। यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं, मतलब गलत, मतलब 3 गुण गलत है, तो बचा कौन? ये। इस तरह से भी आप बना सकते हैं इसको, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप एकदम महारत ही हासिल कर लीजिए, छांट के भी सवाल बन सकता है, ठीक है। फिर अब प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन संयोजन अभिक्रिया से बन रहा है ना जी ना, अपघटन से ना,
प्रकाश संश्लेषण, हाँ, क्योंकि ये खाना बनाता है पौधा, तब ना हम लोग खाते हैं, जिंदा रहते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी मैं बहुत सारा वीडियो का सेशन बना दूंगा। ठीक है, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायोलॉजी का अलग, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के बिल्कुल। हाँ, फिर है समीकरण। अब समीकरण को देखना है। यहाँ पे लिखा है CaCO3 किस प्रकार का अभिक्रिया है। यहाँ देखिए तो एक चीज़ है, इससे दो चीज़ बन जा रहा है। देखिए ये जो पूरा एक चीज़ है, इससे कितना चीज़ बन गया, देखिए 1 2, मतलब अलग हुआ ना टूट के, मतलब वियोजन, कुछ नहीं, आँख बंद करके वियोजन। अगर ये जुड़ता, ठीक है, अगर ये उल्टा लिखा होता, जैसे यहाँ पे ये लिखा होता CaO प्लस CO2 गिव्स CaCO3, तो हम लोग क्या बोलने लगते हैं, संयोजन। क्यों? क्योंकि देखिए दो चीज़ मिलकर नया चीज़ बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा था, टूट रहा है, ये ध्यान देना आपको। चलिए अब इसके बाद क्या है, कौन सा कथन सही है। ठीक है भाई साहब, देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है Cu प्लस O2, मतलब सीधा बात है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कुछ ध्यान नहीं देना। इसके बाद ऑक्सीकरण है, निकल रहा था अवकरण। ठीक है, देखिए यहाँ पे कौन सा अवकारक है, खाली H2 ना भाई ना, खाली O2 ना भाई ना, खाली CO ना भाई ना, तो क्या बचेगा H2S। ऐसे भी 2015 का है, पुराना सवाल है, इसको नहीं देखना है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है CuO प्लस H2, बताइए कितना बार रिवीजन कर दिया, कितना बार एक ही सवाल को रिपीट कर रहा है। Cu प्लस H2, यहाँ देखिए ऑक्सीजन निकल रहा है यहाँ, ठीक, और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन साथ में ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है, मतलब अवकरण भी हो रहा है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है, तो दोनों साथ साथ हो रहा है, रेडॉक्स। अब यहाँ पे साग सब्जी का अपघटन, तो जब साग सब्जी खराब होता है तो उससे ऊर्जा निकलता है, तो बताइए कौन सा हो जाएगा अभिक्रिया, ये हो जाएगा एक्सोथर्मिक। आपका जो सांस लेना है वो भी कौन सा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उपचयन किसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, हम सबको मालूम है कि या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन निकलेगा, है ना, बस हो गया। फिर इसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है Zn प्लस CuSO4, ठीक है, Zn प्लस CuSO4, तो आप इन दोनों को जोड़िएगा। तो अगर नॉर्मल नहीं दिया होता, यहाँ पे संयोजन भी दिया हुआ है, विस्थापन भी दिया हुआ है, लेकिन आप ध्यान से देखिए, Zn जो है Cu को भगा दिया तो विस्थापन हो गया। और मैग्नीशियम फीता को आप जब जलाइएगा तो कैसा दिखेगा, उजला दिखेगा। चलिए फिर यहाँ पे है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ का ऑक्सीजन का ह्रास। देखिए आपको डरना नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीजन का ह्रास, मतलब ऑक्सीजन निकल रहा है, तो सिंपल बात है, निकलेगा तो क्या बोलेंगे, अपचयन, है ना। चलिए फिर यहाँ पे है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक। और जो चीज़ बनता है, हाँ भाई, जो चीज़ बनता है सो क्या बोलते हैं, उत्पाद। जो बनता है सो क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, है ना, या प्रोडक्ट बोलते हैं। फिर यहाँ पे है समीकरण 2H2 प्लस O2 है एक, तो यहाँ देखिए दोनों जुड़ रहा है, नया चीज़ बन रहा है, संयोजन। सीधा बात, जुड़ेगा नया चीज़ बनेगा संयोजन, टूटेगा वियोजन, एक दूसरे को भगा देगा, है ना, विस्थापन। अवक्षेपण मतलब कोई चीज़ बच जाएगा, है ना। फिर रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी नए पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, देखिए कितना बार दे दिया, बार बार ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का निकलना। तो इससे क्या पता चलता है कि ऑक्सीकरण अवकरण ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, बार बार आ सकता है एग्जाम में। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन जलने के लिए चाहिए भाई, भोजन को पचने के लिए चाहिए, सांस लेने के लिए चाहिए, बस हो गया खत्म, जो बचा वही होगा आंसर। ठीक है, इसी तरह आपको दो चीज़ याद रख लेना। देखिए एक यहाँ पे था, यहाँ पे ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये कहीं पन्ना पे लिख लीजिए तीनों को, ठीक है, एकदम याद कर लीजिएगा इसको। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसा होगा, भूरा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखिए सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, सिल्वर क्लोराइड है ना, AgCl, उजला हो जाएगा। सिल्वर डाइऑक्साइड का रंग कैसा होता है, पीला। इसी तरह दो चीज़ आपको याद रखना है, एक होता है, चलिए मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो यहीं तक था, और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और